हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो रिसेंटली आज ही की न्यूज़ है दोस्तों कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने दो कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। नाउ द वैक्सीनेशन विल स्टार्ट फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो। तो एक वैक्सीन आपको जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है कोविशील्ड, उसको अप्रूवमेंट मिला है। और दूसरी जो वैक्सीन है जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी कोवैक्सीन, दोनों को अप्रूवल मिल चुका है अभी। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में थोड़ा बहुत वैक्सीन के बारे में चर्चा करेंगे, बट मेनली हमारा लेक्चर जो फोकस रहेगा कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर, राइट। किन लोगों को इस वैक्सीन से शुरुआत की जाएगी, क्या इस वैक्सीन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी अफेक्टेड कोविड-19 पेशेंट्स हैं क्या उनको भी फिर से ये वैक्सीन दी जाएगी, और कितने डोजेस मिलेंगे, सारा क्वेश्चंस आपको मैं क्लियर करूंगा इसमें। क्योंकि ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड्स तो कई लास्ट ईयर से ही न्यूज़ में है, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में। बट हाउएवर आवर लेक्चर इज कन्फाइंड टू क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि आज एक आर्टिकल में जो इंडियन एक्सप्रेस में एक अच्छे खूबसूरती से प्रिंट किया गया है कई सारे क्वेश्चन आंसर जो अक्सर डाउट रहते हैं कई सारे पेशेंट्स को और कॉमन पब्लिक को भी। तो इन सारा कुछ हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको दे देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com बोल के, वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और कई सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज के द्वारा, और आप जो कि आपको एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में मदद मिलेगी। और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी वहाँ पे बनाए गए हैं, राइट, क्योंकि यू नो कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन एवरीवन्स लाइफ। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए, राइट, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, द कंट्रीज नेशनल ड्रग रेगुलेटर, जितने भी ड्रग्स को जो रेगुलेट करते हैं, इट कम्स अंडर द DCGI। तो इन्होंने आज ही के दिन, संडे के दिन अनाउंस किया है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी इन दो वैक्सीन को रिलेटेड, इन नवंबर 2019 में ही इस कमेटी को बना दिया गया था। दे विल स्क्रूटनाइज, they will submit a report to Central Drug Standard Control Organization. So finally they have accepted and they have given the approval for these two institute. एक तो आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इन्होंने कोविशील्ड बनाया है, वैक्सीन का नाम है ये, और भारत बायोटेक जो इन्होंने बनाया है कोवैक्सीन, राइट। ये दोनों कोविड-19 वैक्सीन को आज अप्रूवल मिल चुका है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको बधाइयाँ दी है थ्रू ट्विटर, राइट। तो चलिए थोड़ा बहुत पहले हम वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से ये यूज़ होंगे, उसके बाद हम Q&A की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो बेसिकली फर्स्ट जो वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला है दैट इज़ कोविशील्ड। इसका नाम जो है आपको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के नाम से भी आपने सुना होगा न्यूज़ में, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है दे हैव कोलैबोरेटेड विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड दे हैव डेवलप्ड कंबाइंडली, राइट। और इसका अगर टेक्निकल नाम अगर जानना चाहते हैं तो देन आई हैव मेंशन्ड हियर आल्सो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इतना टेक्निकली पूछेंगे नहीं, बट हाउएवर आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे दो वैक्सीन हैं जिसको रिसेंटली अप्रूवल दिया गया है थ्रू ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी, राइट। तो इसका टेक्निकल नेम भी अगर आप देख सकते हैं तो याद कर लीजिए, इज AZD1222, राइट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो बेसिकली ये जो कोविशील्ड है ये हमारे इंडिया में नहीं बल्कि UK, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, वहाँ पे भी कई सारे टेस्टिंग हुई है, और वहाँ पे आपको दे हैव वैक्सीनेटेड टू कॉमन पीपल ऑल्सो, वहाँ पे डोजेस देना शुरू हो चुका है। तो ये जो वैक्सीन है, सो दे विल क्या करते हैं इस वैक्सीन के अंदर, आपको जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन रहता है उसका एक इनएक्टिवेटेड यानी माइन्यूट स्ट्रेन इसमें यूज़ किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी में जब आप इंजेक्ट करेंगे इस वैक्सीन को, देन ऑटोमेटिकली आवर बॉडी विल क्रिएट ए इम्यून रिस्पॉन्स, आवर बॉडी विल क्रिएट एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। सो वेर एज इन कोवैक्सीन की अगर बात करें इट्स वेरी डिफरेंट, और आपको पिफिजर भी आ रही है वैक्सीन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। पिफिजर और एक कंपनी जो बना रही है, सो हवे, और जाइडस कैडिला भी एक कंपनी है, आपने सुना होगा कई सारे टैबलेट्स पे आपको ब्रांड नेम लिखा होगा, दिखा, राइट, जाइडस कैडिला बोल के। वो भी अंडर फेज 2 अभी क्लिनिकल ट्रायल में चल रहे हैं। और अगर आपने सुना होगा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, उन्होंने भी फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ख़त्म कर चुके हैं अभी। देन वी विल वेट कि उन लोगों को भी अप्रूवल मिले और जल्द से जल्द जो जितने भी कॉमन पब्लिक है हमारे इंडिया में उनको वैक्सीनेट किया जाए, राइट।
तो चलिए किस तरह से काम करती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक हार्मलेस वायरस का स्ट्रेन लिया जाएगा, उसमें इस वैक्सीन को आपको डाइल्यूट कर देंगे एंड दे विल इंजेक्ट इनटू योर बॉडी, राइट, एंड इट विल क्रिएट ए इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है उसको रिकग्नाइज करेगी एज ए फॉरेन बॉडी, एज ए फॉरेन थ्रेट, एंड दे विल ऑटोमेटिकली क्रिएट एंटीबॉडीज, राइट, टू फाइट विद देम। और बेसिकली इसके जो ट्रायल्स है वो आपको अगस्त महीने से ही स्टार्ट हो चुके थे, और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं अदार पूनावाला, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम ईयर एंड तक इसको अप्रूवल लेकर आएंगे। तो उन्होंने भी ट्वीट किया है कहते हुए कि हमने अपना प्रॉमिस को पूरा किया है, एंड दे आर क्या बोलते हो, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको थैंक कर रहे हैं, और कई सारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको थैंक भी कर रहे हैं, उनका भी ट्वीट आया हुआ है आज ही। सो हाउएवर अब 1600 वॉलंटियर्स को भी इंजेक्ट कर दिया है इन्होंने ड्यूरिंग ट्रायल पीरियड, एंड इसकी एफिशिएंसी जो है आपको 70 to 80% पाई गई है। सो दैट्स वाई दे गॉट ए अप्रूवल नाउ। सो लेट्स सी कि क्या होता है कॉमन पब्लिक में जब जाएगी ये वैक्सीन, किस तरह से इन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और क्या इसके रिजल्ट निकल कर आएंगे, ये लोग अभी देखना बाकी है। तो चलिए दूसरी वैक्सीन की तरफ बढ़ते हैं जिसको अप्रूवल मिला है, उसका नाम है कोवैक्सीन, राइट। ये बेसिकली डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद ICMR, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, और भारत बायोटेक जो आपको इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, वो मैंने एक बार विजिट भी किया था इनके प्लांट को। इट्स वेरी हाइजीन प्लांट, बड़े ही स्ट्रिक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन लोगों के। सो हाउएवर इन कोलैबोरेशन विद ICMR दे हैव डेवलप्ड दिस कोवैक्सीन, और इसमें क्या होता है कि इनएक्टिवेटेड स्ट्रेन लिया जाता है सार्स कोविड-19 का वायरस का, इसमें आपको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लिया जाता है एंड दे विल इंजेक्ट इनटू योर बॉडी, सो दैट सेम प्रोसेस इसमें भी आपको इम्यून रिस्पॉन्स से ट्रिगर किया जाएगा बॉडी के द्वारा, एंड ऑटोमेटिकली द एंटीबॉडीज विल डेवलप, दे विल फाइट अगेंस्ट विद देम, राइट। और इसमें फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स में अगर आप देखें तो 26,000 पार्टिसिपेंट्स को इसमें इंजेक्ट किया गया है। दे विल आल्सो हैव ए गुड रिजल्ट, इनकी भी एफिशिएंसी आपको कोविशील्ड की तरह ही है, एंड 2 डोजेस में इसको इंजेक्ट किया गया था लोगों को, बोथ फॉर अफेक्टेड पेशेंट एंड नॉन अफेक्टेड पेशेंट्स, दोनों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है अक्रॉस 25 सेंटर्स। सो दिस इज बेसिक अबाउट द कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। क्योंकि ज़्यादा हम वैक्सीन के पर आज फोकस नहीं करेंगे क्योंकि कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, बट हाउएवर आज का जो आर्टिकल पब्लिश किया गया है क्वेश्चन एंड आंसर्स के पर, उसके पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह रहेगा वो हमारा मेन टॉपिक है आज। तो गवर्नमेंट जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक प्रेस मीट में ये कहा है कि अभी जो वैक्सीन लाई गई है, अप्रूवल मिला है, वो आपको फर्स्ट 30 मिलियन पीपल को दिया जाएगा, यानी 3 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इसमें आपको जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, पहले उनके पर दिया जाएगा 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स एंड 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी लाया जाएगा। और इनका जो वैक्सीनेशन है 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी। और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें तो हाउएवर ऐसा नहीं कि आपको इनको सारा कंप्लीट करके फिर हम दूसरे रेस्ट ऑफ द पीपल के पर फोकस करेंगे। तब तक आपको जो दूसरे कंपनीज बना रहे हैं, ZS कैडिला और डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, ये जितने बना रहे हैं तब तक इनको भी अप्रूवल मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली दे विल स्टार्ट द प्रोसेस फॉर अदर पीपल ऑल्सो, राइट। तो ये कहा गया है प्रेस मीट में आज। एंड फर्स्ट जो वैक्सीन दी जाएगी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, ऑब्वियसली दे नीड इट, बिकॉज ये जो रियल वॉरियर्स है, ये लोग लड़ रहे हैं कंप्लीट 1 ईयर से, जब ये वायरस आया इंडिया से, जब से लेकर आज तक they are fighting with the people, they are directly in contact with the affected people, so basically they have to give the priority. This is a very good step that government has taken, right? तो इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो कोविड-19 पेशेंट है वो रिकवर हो जाए तो क्या उसको भी देना ज़रूरी है? तो इनका जवाब आया कि यस, कि सेंटर ये भी डिसाइड की है कि जो कोविड-19 जो वैक्सीन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पास्ट हिस्ट्री, अगर आप इन्फेक्टेड हो या ना हो, उन लोगों को भी दिया जाता है ताकि जो उनका इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी इसको डेवलप कर सके, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई भी स्ट्रेन बदल कर आ जाए, फिर कोरोना वायरस या कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट दे हैव ए इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट देम, राइट। तो उनको भी दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डाउट जो क्लियर हो गया है, क्योंकि कई लोग समझते हैं कि ऑलरेडी मैं इन्फेक्टेड हूँ, तो मैं अभी रिकवर हो चुका हूँ, तो मुझे इस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो जो पॉइंट है गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया आज प्रेस मीट में, उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा। तो और जो मैंने आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था पहले इसमें, कि जो फर्स्ट आपको वैक्सीन एक फ्रंट लाइन और हेल्थ लाइन वर्कर्स को दी जाएगी, उसके बाद क्या हुआ है, एक ग्रुप बनाई जाएगी, एक थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप रहेगी, जिसमें आपको 27 करोड़ पर्सन्स रहेंगे उसमें, जो कि अबव 50 ईयर्स के लोग रहेंगे, उनके पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा।
फर्स्ट आपको हेल्थ लाइन हो गया, फ्रंट लाइन, उसके बाद 50 ईयर्स, अबव 50 ईयर्स एज वालों को इसमें फोकस किया जाता है। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट रहेगा, उनको प्रॉपर आइसोलेट कर इस वैक्सीन को दिया जाता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इन्होंने अभी बताए हैं इस आर्टिकल में। तो आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के पास एक सवाल खड़ा रखा है इन्होंने क्योंकि प्रेस मीट में, कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड ग्रुप जो रहेगा उसमें 27 करोड़ लोग रहेंगे, दैट टू अबव 50 ईयर्स। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितने भी इलेक्टोरल रोल हमने बनाए हैं लोकसभा के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए, जो पर्टिकुलर स्टेट में आपको रहते हैं सारा रिकॉर्ड, तो उसके हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाएगा। वहाँ पे तो आपको वोटर लिस्ट में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनकी एज कितनी है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और कहाँ पे रेसिडेंट एरिया है, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, सो दे विल वैक्सीनेट दिस एज ऑफ पीपल अबव 50 ईयर्स, राइट। और फिर उसके बाद फिर और एक ग्रुप बनाई जाएगी, अबव 60 ईयर्स ऑफ एज रहेगा इसमें, और ताकि ये लोग जो है ज़्यादा वनरेबल रहते हैं इस डिसीज़ के लिए। जैसे आप जानते हैं इन लोगों का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही कमज़ोर रहता है इस हालत में, बिकॉज बेसिकली पहले से ही वो कई सारे बीमारियों से लड़ते आते हैं, जैसे शुगर, डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, राइट। कई सारे हार्ट पेशेंट्स रहते हैं, कई सारे टीबी पेशेंट्स रहते हैं। सो बेसिकली उनका जो इम्यून सिस्टम है वो तो ऑलरेडी डाउन हुआ रहता है, तो इन लोगों को प्रायोरिटी देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डोजेस की बात करें हम तो 2 डोजेस में ये वैक्सीन आपको दी जाएगी विद इन द गैप ऑफ 28 डेज। तो पहले आपको वैक्सीन देंगे, उसके बाद फिर 28 डेज का गैप रहेगा और उसके बाद आपको सेकेंड डोज दिया जाएगा, राइट। तब जाकर ये वैक्सीन आपको प्रॉपरली वर्कआउट करेगी, राइट। और इसमें जो है कई सारे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक शख्स ने सपोज ले लीजिए आप कोविशील्ड लिया है पहले डोज में, राइट, और दूसरे डोज में वो कोवैक्सीन ले सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंटर का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं लेना है आपको, क्योंकि एंटायर शेड्यूल ऑफ वैक्सीनेशन इज कंप्लीटेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ वैक्सीन। अगर आपने पहले डोज में कोवैक्सीन लिया है तो सेकेंड डोज में भी आप कोवैक्सीन ही लेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो दैट वन, ओके। आप किसी लोगों के बातों में मत आइए कि वो वैक्सीन अच्छा काम कर रही है, ये वैक्सीन अच्छे काम नहीं कर रही है, तो फर्स्ट डोज आपने उसका ले लिया, सेकेंड डोज, तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन योर बॉडी, राइट। क्योंकि बॉडी इट्स नॉट लाइक ए रोबोट, आप जो भी इंसर्ट कर देंगे वो रीप्रोग्राम हो जाएगा, राइट। इट विल टेक टाइम। जब आप, इसीलिए इतना गैप दिया गया है दोनों के बीच में, 28 डेज तक द बॉडी विल रिएक्ट, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो देखे जाएंगे। फिर अगर आपने सडनली वैक्सीन को चेंज कर दिया, अगेन न्यू इम्यून रिस्पॉन्स विल क्रिएट, अगेन द बॉडी विल क्रिएट ए डिस्टर्बेंस, राइट। तो ये ध्यान से याद कर लीजिए। और सेंटर का भी यही कहना है कि जब आप एक डोज लेंगे एक वैक्सीन से, नेक्स्ट आफ्टर 28 डेज सेम वैक्सीन यू हैव टू टेक इट, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जो भी जाए आपको वैक्सीन मिल जाएगी, बट हावेवर कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क एक सिस्टम बनाया गया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं इस वैक्सीन को। और जब भी आप वैक्सीनेशन साइट जाएंगे तो जो भी रजिस्टर रहेंगे, प्री रजिस्टर बेनिफिशियरीज, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद आपको जो है जहाँ भी है अगर लोकेशन है तो उसके बाद कई सारे चेंजेस लाए जाएंगे, ऑन स्पॉट भी रखा जाएगा। बट हावेवर एट प्रेजेंट अभी कोई ऐसा प्रोविजन बनाया नहीं गया है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो, कि स्पॉट अगर कोई वैक्सीनेशन कैंप है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे या आपका नाम वगैरह लिखकर रजिस्टर, वैसा अभी प्रोविजन नहीं है। यू हैव टू रजिस्टर इन दिस इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें आपको गवर्नमेंट की भी मदद हो जाती है, क्योंकि ये लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। अभी इतना वैक्सीन तो पॉपुलर हो ही नहीं है ना, राइट, कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या होता है, ये दे हैव टू चेक विद द कॉमन पीपल, राइट। उनको ट्रैकिंग सिस्टम ईजी होने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लगाया गया है। टाइम टू टाइम उनको बेसिस पे चेक किया जाएगा। इफ यू हैव द पर्टिकुलर डाटा देन दे कैन गो टू द होम और वॉट एवर दे कैन ट्रैक इट, उनके हेल्थ इश्यूज को वो मॉनिटर कर सकते हैं। अभी ऑन स्पॉट का कोई रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है, राइट। और आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से देना पड़ेगा। इसमें मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी ये लोग पूछेंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आपके पास पान कार्ड है वो आप सबमिट कीजिए, या पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी भी आपको चलेगी इसमें। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एक गवर्नमेंट आईडी भी मिलेगी ना, तो वो भी इसके ज़रिए से भी आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। और स्पेसिफिक डेज की अगर बात करें तो ये जो किन किन दिनों में वैक्सीनेशन होगा, ये कम्प्लीटली पावर हैज़ गिवन टू रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उन लोगों को पता होता है कि कौन से एरिया में ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस स्पेसिफिक डेज वर कम्स अंडर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ओके।
जब भी एक सेशन अगर वो डिसाइड करेंगे कि स्टेट्स कि इस दिन में वैक्सीनेशन होगा, देन मैक्सिमम विल बी द 100 बेनिफिशियरीज, 100 लोगों को वहाँ पे बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये भी ध्यान रखा गया है इस पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। कि बेसिकली हमारा आर्टिकल जो फोकस था मेनली क्वेश्चन एंड आंसर्स के पर, कि किस तरह से प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। अभी तो अप्रूवल मिल चुका है, सून आपको इम्प्लीमेंटेशन भी दिख जाएगा, कई सारे आपके एरिया में ही ऐसे कैंप्स लगना शुरू हो जाएंगे। बट बिफोर गोइंग कि आप प्रॉपर वेबसाइट में पढ़ लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या आंसर्स जो मैंने आपको बताए हैं, प्रॉपर देख लीजिए, उसके बाद आप मूव ऑन हो सकते हैं। तो होप इंडिया एक रिकवरी स्टेज के पर आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस बीमारी से भी हम मुक्त हो जाएं कम्प्लीटली, एंड अगेन आवर इंडिया विल बिकम वेरी फ्री फ्रॉम दिस कोरोना वायरस। तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूं। तो मिलता हूं फिर मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।